तो जिस समय नारायण स्वामी संसद में लोकपाल बिल पेश कर रहे थे, उसी समय टीम अन्ना संसद से बाहर सरकारी बिल की प्रतियां जला रहे थे। सरकार और टीम अन्ना के बीच बिल के मसौदे को लेकर मतभेद जग जाहिर है। नजर डालेंगे उन बिंदुओं पर भी जिस पर सरकार और अन्ना के बीच मतभेद। आइए आपको बताते हैं लोकपाल बिल के वो बिंदु जिन पर तकरार जारी है। सरकारी लोकपाल के मुताबिक प्रधानमंत्री जांच के दायरे से बाहर होंगे। सरकार द्वारा पेश किए गए बिल में केवल 0.5% यानी केवल 65,000 सरकारी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। इस बिल में 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारी जांच के दायरे से बाहर रहेंगे। अगर शिकायतकर्ता की शिकायत गलत पाई गई तो उसे 2 वर्ष की सजा दी जाएगी, जबकि भ्रष्टाचारी के लिए केवल 6 महीने की सजा का प्रावधान है। बिल के मुताबिक लोकपाल किसी को अपने समक्ष आने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मतलब आरोपी लोकपाल के सामने आएगा या नहीं, वो उसकी मर्जी होगी। भ्रष्टाचार के आरोपियों के ही चयन समिति में रहने से ईमानदार लोगों का चयन होने में संदेह है। केजी बालकृष्णन जैसे जजों के खिलाफ कार्रवाई करना संभव नहीं होगा। जजों के रिटायर होने के बाद सरकार से उपकृत होने की आशा से निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका है। बोफोर्स, जेएमएम, सांसद खरीद फरोख्त, लखू भाई पाठक समेत कई मामलों में प्रधानमंत्री की भूमिका की जांच नहीं हो पाएगी। राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावनाएं रहेंगी। लोकायुक्त भी सीवीसी की तरह ही बिना दांत के शेर होंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि जन लोकपाल बिल में लोकपाल को किस तरह की शक्तियां देने की सिफारिश की गई है। लोकपाल बिल 11 सदस्यीय होगा, जिनमें से 4 कानूनी पृष्ठभूमि से होंगे। जन लोकपाल बिल में न्यायिक क्षेत्र के लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, भारतीय मूल के नोबेल और मैगसेसे पुरस्कार की विजेता चयन करेंगे। प्रधानमंत्री समेत सांसद, अधिकारी, न्यायाधीश भी जांच के दायरे में होंगे। लोकपाल खुद किसी भी मामले की जांच शुरू करने का अधिकार रखता है। सीवीसी और सीबीआई केंद्र में, लोकपाल और जजों में लोकायुक्त के अधीन होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। तो सरकार के बिल और अन्ना के बिल यानी दोनों ही मसौदों में अंतर है, और अंतर तो इतना बड़ा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कह सकते हैं कि जो जनता की तरफ से बिल पे रखने की बात की गई थी उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है, और सरकार अपने लिए कैसे फायदेमंद ये बिल साबित हो सकता है उसकी कोशिश कर दी है। हम हमारे ग्रुप एडिटर के पास चर्चा में एक बार फिर से शामिल होते हैं। एनके, जमीन आसमान का फर्क, आपने भी बहुत सारी बातें की, मनीष सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ी। फर्क तो साफ है, सबको नजर आ रहा है, व्यूअर को भी नजर आ रहा है। एक जो बात मनीष जी ने भी कही कि मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी अब इस लड़ाई के इस मोड़ पर। मैं आपसे समझना चाहूंगा क्या भूमिका मीडिया की होगी, क्योंकि हम पब्लिक को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। एक बहुत सीधी सी बात है कि मीडिया मासेस के एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। मीडिया का रोल इतना ही होता है कि एजुकेट करे। आज जो हम ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, ये सिर्फ हमारा वो रोल है जिसमें कि हम मीडिया को एजुकेट करते हैं। हमने इन प्रोविजंस को बताया, जो प्रोविजंस, फैसला आपके हाथ में है, लेकिन इसके साथ हम पब्लिक एस्पिरेशंस को भी कैटर, जैसे कि जब हम दिखाते हैं कि जगह जगह काफी प्रतियां जलाई जा रही हैं बिल की, इस विधेयक की प्रतियां पूरे देश में जगह जगह जलाई जा रही हैं, ये है पब्लिक के एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करना। और जब हम प्रोविजन बता रहे हैं तो ये हमारा रोल है पब्लिक को एजुकेट करना। अब हम पार्शियल एजुकेट करें, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से, ये हमारी अपनी नैतिकता की बात है। हम दोनों वर्जन बता देते हैं आपको, फैसला आपके हाथ में है। यहां पे आप एक बिल का प्रोविजन देखिए। सरकार का यह कहना है कि साहब लोकपाल को हम जुडिशियल पावर नहीं दे सकते, ये जुडिशियरी नहीं हो सकती। बड़ी अच्छी बात है साहब, जुडिशियरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है स्टेट का, और जुडिशियरी को अलग रहना चाहिए। इसका मतलब कि लोकपाल जुडिशियल प्रोसेस उसके पास नहीं होगा, पुलिस पावर्स होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए कि लोकपाल ने किसी करप्ट सरकारी अफसर को जिसके खिलाफ केस चल रहा है बुलाया और वो आनाकानी कर रहा, वो नहीं आ रहा है, कभी एक ग्राउंड पे कभी दूसरे ग्राउंड पे, तो सरकार उसको ये पावर नहीं दे रही है जुडिशियरी को, लोकपाल को, कि वो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करे। कंटेम्प्ट में वो नहीं जा सकता लोकपाल, इसलिए कि वो जुडिशियल पावर नहीं है।
तो बिल्कुल सही है, आपने सिर्फ पुलिस पावर तक लोकपाल को कन्फाइन रखा है, बिल्कुल सही है, इन्वेस्टिगेटिंग पावर दे रखे हैं। लेकिन फिर आप 2 बार क्यों कह रहे हैं एक्यूज्ड आए? एक एक्यूज्ड को आप यहां तक कि पुलिस के पावर्स भी लोकपाल को नहीं दे रहे हैं। पुलिस में अगर एफआईआर करता है तो बगैर एक्यूज्ड के से पूछे बड़े आराम से एफआईआर लॉन्च कर देगा पुलिस वाला, पुलिस का थाना लॉन्च कर देगा। लेकिन अगर आप लोकपाल के यहां दायर करते हैं कोई कंप्लेंट तो 2 बार, एक बार इनिशियल स्टेज पे, दूसरी बार अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया गया तब जब लोकपाल एफआईआर दायर करेगा फिर उसको एक्यूज को बुलाना पड़ेगा। मतलब लोकपाल को आपने ऐसा कर दिया है कि लोग डरेंगे कि लोकपाल के यहां कोई कंप्लेंट करे, उससे अच्छा वो समझे कि हम पुलिस में कंप्लेंट कर दें। अगर कोई अफसर घूस मांग रहा है तो हम पुलिस में जाएं, ये ज्यादा मुनासिब है बजाय लोकपाल के, क्योंकि लोकपाल में अगर ये पता लगा कि कंप्लेनेंट गलत है और ये पावर होंगे एक्यूज के पास, उस सरकारी अधिकारी के पास ये पावर हो गया कि अपने खिलाफ वो जो कोई कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ क्रॉस एफआईआर दायर कर सके। और क्रॉस एफआईआर अगर दायर किया तो इसका मतलब है कि अगर आपने शिकायत किया है करप्शन का तो आपकी सजा 2 साल, और वो जो करप्ट है उसकी सजा सिर्फ 6 महीना। हमारे यहाँ जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है उसमें इसकी सजा सिर्फ 6 महीना। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यह कानून है। तो एक पक्ष हमने आपको बताया, अब इससे भी बड़ा एक पक्ष बता रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के कहा गया कि इस देश में जबरदस्त करप्शन है और वो सिपाही से लेके, अगर हम प्रधानमंत्री को इसमें से हटा भी दें तो मंत्री तक जाता है। ए राजा मंत्री था, कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर था, और वही नहीं दूसरा मिनिस्टर भी रहा है, मारन वो भी रहा है, और आप तमाम लोगों को ले जो एमपीज रहे हैं, कलमाडी रहा है, ये सारे लोग करप्ट सिस्टम में हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि साहब इस पूरे देश में सरकारी कर्मचारी 1 करोड़ 20 लाख है, लेकिन इस बिल के तहत जो ये बिल लाए हैं, इस बिल के तहत सिर्फ 65,000 लोगों पे लोकपाल एक्शन ले सकता है। मतलब कि हर 1000 सरकारी कर्मचारी में सिर्फ 5 कर्मचारियों पे लोकपाल अपना एक्शन ले सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। मतलब 995 लोग लोकपाल की जद में नहीं आएंगे, सिपाही जद में नहीं आएगा, उसे लेके तमाम ऊपर तक के नहीं आएंगे, सिर्फ ग्रुप ए के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लोकपाल की जद में आएंगे, बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट में भी एक सीमा है। तो इसका मतलब है कि लोकपाल को आपने एक दंतहीन सर्प बना के छोड़ दिया है, जो सांप घूमता रहेगा लेकिन काट नहीं सकता किसी को, उसके दांत आपने तोड़ दिए हैं। इसके अलावा आप देखिए, जब पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें एक प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा का स्पीकर होगा, 2 तो ये हो गए, प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर। उसके बाद एक जो प्रधानमंत्री नॉमिनेट करेगा वो मिनिस्टर होगा, वो भी इन्हीं का आदमी होगा। 2 लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों सदनों के होंगे। अब आप समझ सकते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन कम से कम एक तो इनका होगा ही, राज्यसभा में या लोकसभा में, हम दोनों को मान लेते हैं कि अपोजिशन पार्टी का होगा। उसके बाद 2 जजेस होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का होगा, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। उसके बाद 2 नॉमिनीज होंगे, सिविल सोसाइटी से एक लेंगे और एक लेंगे जो एक्सपर्ट्स है, फाइनेंस के हैं और इस तरह के हैं, ये दोनों नॉमिनेट होंगे गवर्नमेंट द्वारा। तो मतलब कुल मिला के 5 आदमी इसमें से होंगे। तो लोकपाल आप उसको बनाएंगे जो आपके मर्जी से काम करे। यहां पे भी आपने चालाकी की है। तो कुल मिला के देश के साथ एक बड़ा धोखा है, और लोकपाल पे हम लोग बहुत उम्मीद थी। हम पिछले 3 महीने 4 महीने से कैंपेन कर रहे हैं, जनता को एक एक चीज से आगाह कर रहे हैं कि करप्शन की विभीषिका कितनी बड़ी है, करप्शन का जो दानव है किस तरह समाज को खा रहा है, उसके वाइटल्स को खा रहा है। ऐसे में ये जो बिल आया है ये पूरा का पूरा एक धोखा है, और मेरे ख्याल से हम सबको आगे आके इसका प्रतिकार करना चाहिए, इसके खिलाफत करनी चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए। धोखा है ये सरकारी बिल, ये तमाम जो अभी तक पहलू आए हैं उससे ये बात सामने आ चुकी है। आप ये भी कह रहे हैं कि इसका विरोध करना चाहिए आगे, लेकिन मैं आपसे ये समझ, जिस प्रोसेस पर अभी है, जिस स्टेज पर यह बिल है इस वक्त, वहां अन्ना हजारे की तरफ से विरोध, उनकी टीम की तरफ से विरोध, या यूं कहिए कि जो सिविल सोसाइटी है वो इसका विरोध कर रहा है। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा कि जो विपक्ष है शायद उसकी भूमिका अभी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हालांकि वो विरोध करने की बात केवल कर रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी इस बिल को रोका जा सकता है, क्योंकि सरकार आमादा है इस पर लाने में? विरोध 2 तरह से होते हैं, एक पार्लियामेंट में आप करते हैं, दूसरा सड़क पे करते हैं। सड़क पे अपोजिशन की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता खुद ही इतनी जागरूक हो गई है। अन्ना हजारे अकेले खड़े हो तो भी पब्लिक आएगी, इसलिए विपक्ष की क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, विश्वसनीयता उसकी खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर विपक्ष अपने को जनता के सामने विश्वसनीय बनाना चाहता है तो उसके लिए यह जरूरी है कि फ्लोर ऑफ द हाउस
दोनों सदनों के पटल पे, वहां जाके कम से कम विरोध करे। अब इसकी दुर्गति क्या होगी, यह बिल जाएगा स्टैंडिंग कमेटी में, कल यहां सदन में रखा गया, दोनों सदनों में रखा गया, इसके बाद ये दोनों इसकी स्टैंडिंग कमेटी में चला जाएगा जो लॉ के ऊपर है। स्टैंडिंग कमेटी में फिर वही जो गवर्नमेंट है उसके नॉमिनी ज्यादा होंगे। स्टैंडिंग कमेटी का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि जिसकी संख्या जितनी उसी के हिसाब से प्रतिनिधित्व, तो वहां भी गवर्नमेंट के लोग ज्यादा होंगे, तो वो जो चाहेंगे वो पास करवा लेंगे, अपोजिशन चिल्लाता रहेगा। तो कुल मिला के इस बिल की परिणति यह होनी है कि एक टूथलेस टाइगर आपके सामने संस्था बना के खड़ा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा देखिए साहब, करप्शन के खिलाफ हमने कितना कुछ किया, जबकि हकीकत होगा कि लोकपाल के डर के मारे हो सकता है लोग करप्शन के खिलाफ आगे ना आए। इस तरह का इसका प्रोविजन, और ये खुद की सेहत को बचाए रखेगा, यानी सरकार के जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए एक कवच की तरह काम करता रहेगा। ये स्थिति बन पड़ी है। एंड के फाइनल टेक आपसे लेना चाहूंगा कि ठीक है, जिस भी स्थिति में है सरकार आमादा है इस बिल को लाने में, अन्ना या सिविल सोसाइटी में कहूं, वो इसको विरोध कर रही है, लेकिन होगा क्या समझ सकते हैं? प्रधानमंत्री को जब इस बिल में नहीं ला रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो उनकी मंशा साफ नहीं है। बहुत बढ़िया रहेगा कि ये बिल भी आ जाए और 40 साल का इंतजार जो और सरकारें नहीं ला पाई, हम ये क्रेडिट भी ले लेंगे। खैर, जिस भी स्थिति में ये मामला मसौदा अभी है, इस पर एक फाइनल टेक आपसे लेना चाहूंगा, क्या कहेंगे? मैं तो एक शेर से ही खत्म करूंगा, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। यहाँ पे जनता आह ले रही है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, बदनामी ही हाथ आ रही है। और वहां कत्ल पार्लियामेंट में कर रहे हैं सरकार के लोग जनता की भावनाओं का, और कुछ भी नहीं हो रहा है, सजा उन्हें नहीं मिल रही है। सजा मिलेगी 2014 में, जब पब्लिक समझ जाएगी कि सरकार की नीयत क्या थी करप्शन को लेकर। जी, एनके बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में शामिल हुआ, और वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात ये सामने आई है। खैर, इस कार्यक्रम में आज हम आपसे चाहेंगे इजाजत, लेकिन फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही अहम मुद्दे के साथ। नमस्कार।